जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सत्संग सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन, चिंतन और क्षमा, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य के जीवन को ईश्वर से जोड़ते हैं और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री राधा माधव ग्रंथ की रचना भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग और प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं, उन सबको एकत्रित करके की गई है। वैसे इनकी इच्छा, अंदर से इच्छा नहीं थी कि इस ग्रंथ की रचना हो, लेकिन इनके सेवक द्वारा, इनके जो सेवा में रहते थे, उनके द्वारा आग्रह करने पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कुछ जो पेज हैं वो बाद में मिले हो, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। तो चलिए हम इसके 7 प्रकीर्ण हैं। पहला प्रकीर्ण है श्री राधा और हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जी के ये जो प्रवचन है, ये राधाष्टमी के महोत्सव पर दिन में प्रवचन है। श्री राधा और श्री कृष्ण का स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जी द्वारा भाई जी क्या भाव प्रकाशित करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्णार्ध संभुता होने से श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। लीला रसास्वादन के लिए द्विविध प्रकाश हैं। दोनों ही सच्चिदानंदमय हैं, एक तत्व वस्तु हैं। उसमें न स्त्री है न पुरुष है, केवल लीला विलास है। दोनों ही काम गंध शून्य सच्चिदानंद भगवत द्विग्रह है। शुक्र सौनित जनित, कर्म जनित और पंचभूत निर्मित देह इनके नहीं हैं। राधे राधे। अतएव इनमें काम क्रोध आदि के लेस की कामना भी नहीं है। सभी कुछ सच्चिदानंद घन है। इस जगत के काम में केवल तामसिक अंधकार है, इसी से उसका क्षय विनाश है। श्री वृंदावन का यह चिन्मय रस है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसमें उत्तरात्तर वृद्धि ही वृद्धि है। रूप में, सौंदर्य में, लीला में, प्रेम में और आनंद में, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा। हेमकांत मणि। राधे राधे। राधे राधे जी। हेमकांत मणि और नीलकांत मणि में मानो होड़ लगी है। इस युगल प्रेम सुधा रस की प्राप्ति योगियों को अनंत काल तक समाधि लगाने पर भी नहीं होती। केवल ज्ञान चर्चा करने वाले तो इसमें प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसी को दिव्य परमोन्मत्त उज्ज्वल रस कहते हैं। श्री राधा कृष्ण के इस प्रणय भाव को समझने के लिए उनके स्वरूप और श्री राधा के महत्व का कुछ परिचय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने के अपने ही शब्दों में प्राप्त कीजिए। 3 इतिहास हैं, एक भगवान व्यास का, 2 भगवान शंकर के। राधे राधे। व्यास जी ने एक बार कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। व्यास जी ने भगवान से कहा, मधुसूदन, मैं आपके उस यथार्थ तत्व का आंखों के द्वारा दर्शन राधे राधे दर्शन करना चाहता हूँ नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है। उपनिषदों ने जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्मा बतलाया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महर्षि राधे राधे, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्मा मानते हैं।
किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सतचित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह परमार्थिक स्वरूप मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो। भगवान के इतना कहते ही श्री व्यास जी को एक बालक के दर्शन हुए, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं को और ग्वाल बालों से गिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम का वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना के दर्शन हुए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौ तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण रमणियों के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं उनसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंद में पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन रूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों को भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, यह गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है। इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ प्रातपर सर्वकाम सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय मैं परमेश्वर हूँ। मुझ में ही यह सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। भगवान शिव जी ने एक बार नारद जी को बताया कि मैंने भगवान से यह वरदान मांगा, कृपा सिंधु, आपका जो परमानंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय नित्य मनोहर मूर्तिधारी सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्मा कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी। इस पर भगवान ने कहा कि तुम यमुना के पश्चिम तट पर मेरे लीलाधाम वृंदावन में चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तब मैं यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहाँ मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो किशोरी अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधा जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सतत चित्त और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और प्रातपर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं।
मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव में मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियाँ हैं, वे सबकी सब नित्य हैं। जैसा मेरा विग्रह नित्य, वैसा ही इनका भी है। मेरा सखा, पिता, गोप गौएं तथा वृंदावन, ये सब नित्य हैं। इन सबका स्वरूप सच्चिदानंद रस में ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? तब मैंने कहा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। बोलो, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। शेष चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।